स्वागत है आपका हमारे चैनल में रिव्यू पर। आज हम इनविंसिबल की ख़त्म हुई सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं दक्ष और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अब ये इनविंसिबल की सीरीज़ जो है वो अभी अमेज़न प्राइम पर इसकी जो पूरे के पूरे 8 एपिसोड की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। एक बहुत ही बढ़िया अच्छा इसका जो सीज़न 3 इन्होंने बनाया है, बहुत ही बढ़िया। और इसके अंदर जो मैं इसको पहला आपको रिव्यू देना चाहता था 7वें एपिसोड के बाद, लेकिन अभी मैं उसकी पूरी सीज़न ख़त्म होने के बाद दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे 7वें एपिसोड तो इतना अच्छा लगा था कि उसके जो आखिर में जो विल्ट्रोमाइट जो इंट्रोड्यूस किया था कॉन्क्वेस्ट, वो ज़बरदस्त वो है। जो उसके भी एक अलग कॉमिक के अंदर जो बनी हुई एडेप्टेशन से बड़े अच्छे हिसाब से बहुत ही ताकतवर विलन है। और चलिए थोड़ी सी सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो उसके शुरुआत के 3 एपिसोड तो बहुत ही अच्छे ठीक ठाक ही चल रहे होते हैं। कि जो शुरुआत में अगर आपको पता हो कि जो एटम ईव का कैरेक्टर है, कि वो उसके साथ आपने सीज़न 2 में देखा होता कि जब फ्यूचर से जो एटम ईव आई होती है वो बात करती है कि उससे इनविंसिबल से प्यार था और उसकी जो फीलिंग थी वो तब कि किस तरह से उसने रखी थी। और कुछ वो उस तरह का सीजन 2 में अगर आपको बताया था। और तब इनविंसिबल को रियलाइज़ होता है कि उसे एटम ईव को प्रपोज कर देना चाहिए। तो वो एटम ईव को प्रपोज कर देता है और वो कुछ दोनों कुछ टाइम के बाद साथ में आ जाएंगे। और इस सीज़न के पूरे जो तीसरे सीज़न है उसके अंदर एटम ईव का जो कैरेक्टर है इनविंसिबल का कैरेक्टर एज अ कपल के तौर पर दिखाया जाएगा और बड़ा ही अच्छा है। जो उसकी जो एम्बर वाली लव स्टोरी से अच्छी तो मुझे ये सीरीज़ इनकी जो लव स्टोरी लग रही थी एटम ईव की और इनविंसिबल की। और आपके अंदर कुछ जो अगर सीज़न 1 के अंदर एक विलन दिखाया था, जो थोड़ा-सा कौन सा उसका नाम तो, और वो उसको आपको 5वें एपिसोड के अंदर वो दिखाया जाएगा फिर से। और किस तरह वो जेल कोलैप्स करने के अंदर इनविंसिबल की मदद करता था। और आपको इस सीज़न 3 के अंदर पता चलेगा कि जो मल्टीपल जो गर्ल थी वो अभी ज़िंदा है, इमॉर्टल के साथ रहेगी। और वो अच्छा एक बहुत से इसके अंदर बहुत से सीक्वेंस और बहुत से सीरीज़ के जो पिछले जो सीज़न थे वो कुछ-कुछ कैरेक्टर्स अभी उसमें आपको वापस आते दिखाएँगे, कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते दिखाएँगे। हाँ, मुझे तो सच में इसका जो सीज़न 3 है अच्छा लगा। और सीज़न 2 का जो विलन है उसको इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि जो 7वें सीज़न के अंदर 7वां एपिसोड था, उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया था। और लेकिन इस सीज़न के अंदर अभी कुछ नोलन की ना ही इतनी कुछ ज़्यादा बात की गई। नोलन के बारे में बात की जाए तो नोलन की अभी यानी कि हमारा ओमनी मैन, और उसकी अभी तक इस सीरीज़ के अंदर ज़्यादा कुछ उसकी बात की नहीं गई है। सिर्फ़ वो जब जेल में था तब उसके साथ जो उसका जो एलियन फ्रेंड होता है जो इनविंसिबल का इसके अंदर दिखाया गया है कि वो उसको सिर्फ़ उसको बाहर निकालने में थोड़ी-सी मदद करेगा। और कुछ ही एक चौथे एपिसोड में सिर्फ़ उसको जो इंट्रो या कुछ इस तरह का ही दिखाया जाएगा कि वो उसके जो एक वो जो कॉमिक बुक का एक कैरेक्टर है उसको इन्होंने वॉरियर बीस्ट करके जो कैरेक्टर है उसको इंट्रोड्यूस किया है। और उसके साथ मिलकर वो सभी जेल के अंदर सब कुछ तहस-नहस करेंगे। दो विल्ट्रोमाइट जो नोलन को मारने आएंगे उसको ख़त्म कर देंगे। वो इसको अंदर दिखाया है चौथे एपिसोड। उसके बाद नोलन का कुछ ना ही जिक्र है और ना ही नोलन अब क्या करेगा वो सीज़न के अंदर के दिखाया नहीं गया। शायद इसको उन्होंने चौथे सीज़न के लिए ही रखा होगा, कुछ मुझे इस मेरे हिसाब से लगा। अभी कुछ अपडेट आया नहीं है, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा नोलन के बारे में। फिर अगर 7वें एपिसोड के बारे में ज़बरदस्त भाई, उन्होंने 7वां और 8वां एपिसोड जो बनाया है इतना ज़बरदस्त बनाया है। पूरी के पूरे सीज़न का जो मेन यार इतना मसालेदार इतना ज़बरदस्त एपिसोड है। यही दो कि अगर पूरी सीज़न देखी और ये एपिसोड ना देखो तो भाई आपको लगेगा कि पूरी सीज़न ठंडी चल रही है। लेकिन 7वां और 8वां एपिसोड जो इन्होंने बनाया खतरनाक बनाया भाई। 7वें एपिसोड के अंदर आपने अगर सीज़न 2 के जो एंड में जो विलन था, जो मल्टी डायमेंशन में जा रहा होता है बहुत बड़ा दिमाग वाला, उसको जो ख़त्म कर वो ज़िंदा किस तरह से बच गया, फिर उसने अपना दिमाग जोड़ा, किस तरह से किसकी मदद की और उसके साथ मिलकर वो बाकी डायमेंशन से जो इनविंसिबल है, यानी कि हमारा मार्क उसके सभी मल्टीपल्स या उसके जो जो दूसरे डायमेंशन के वही उसके जो रूप थे उस सभी को इस डायमेंशन में हमारे मार्क के यूनिवर्स के अंदर लेकर आएगा मेन यूनिवर्स में। और वो सभी इनविंसिबल जो अर्थ पर तबाही मचाएंगे भाई, पूरी तरह से सब कुछ तहस नहस कर देंगे। इनविन ईव तक को की पीट देंगे, इतनी जख्मी कर देंगे इनविंसिबल की हालत तक ये लोग इतनी बुरी कर देंगे कुछ, क्योंकि वो सभी वेरिएंट ही है इनविंसिबल के और इतने खतरनाक वेरिएंट है भाई। हर एक अलग अलग ताकतवर अलग अलग शक्ति। और पूरी की पूरी वो कुछ 15 या कुछ इस दिनों में बताए जाएंगे, उतने दिनों में तो पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख देंगे। और इसके अंदर एक और कैरेक्टर है सीजन 2 में हमें दिखाया गया था, ओलिवर का कैरेक्टर, जो
ओमनी मैन का कैरेक्टर है, ओमनी मैन का सॉरी एक जो बच्चा है जो दूसरे प्लेनेट पर था, अब वो मार्क उससे ही अपने बड़ा छोटा भाई रहकर बड़ा करता है उसकी मदर के साथ। आपको ये कैरेक्टर सच में एक आपको किड मार्क जैसा लगेगा, एकदम बहुत ही एकदम प्यारा सा कैरेक्टर है, और वो आपको थोड़ा सा ओमनी मैन की याद दिलाई जाएगा, और उसका उसी के तरह का कॉस्ट्यूम वो पहनेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग कलर का। ये थोड़ा सा स्वीट कैरेक्टर है इसके अंदर, मुझे थोड़ा सा ये कैरेक्टर पसंद भी आया है। और वो भी कहीं जगह पर लोगों की मदद करेगा। देखो कुछ जगह पर उसके सभी एपिसोड की मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ, लेकिन हर एपिसोड एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ ये लोग रिलीज़ कर रहे थे, कि हर एपिसोड जो है वो अपने एक अलग कॉन्सेप्ट और अलग स्टोरी के साथ था। और जो कॉमिक के एडेप्टेशन से बात करें तो बहुत एक अच्छे पैटर्न में जो सभी जो कॉमिक के कैरेक्टर है उसको धीरे धीरे ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यार, ये बड़े एक अच्छे ट्रैक पर है। और साथ में जो आप 7वें एपिसोड के एंड के अंदर हमें कॉन्क्वेस्ट जो विल्ट्रोमाइट एम्पायर है उसका सबसे ताकतवर 1000 साल पुराना एक इतना भयानक योद्धा है वो कॉन्क्वेस्ट, वो दिखाया जाएगा। और 8वें सीजन में तो भाई जो 40 मिनट या से कम से आधे घंटे की जो फाइट है उसकी, और कॉन्क्वेस्ट की और इन्वेंसिबल की इतनी खतरनाक फाइट है, आपको ओमनी मैन की फाइट याद दिला देगा। जब हमने पहले सीजन के एंड में ओमनी मैन और इन्वेंसिबल की फाइट देखी थी, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये होता है इस फाइट के कि जब उसके अंदर ओलिवर ओमनी मैन के सामने इनविंसिबल कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इसके अंदर आपको वो थोड़ा सा फाइट करता दिखेगा, अंत में तो वो जीत ही जाएगा कॉन्क्वेस्ट के सामने। लेकिन कॉन्क्वेस्ट अगर कॉमिक बुक की बात करें इनविंसिबल की, तो सबसे ताकतवर, बहुत ही थ्राग के बाद दूसरा या सबसे ताकतवर वो विल्ट्रोमाइट है। ओमनी मैन भी एक अच्छा ताकतवर विल्ट्रोमाइट है, लेकिन उसके अलावा उसके जो ताकत की श्रेणी में सबसे ताकतवर जो विल्ट्रोमाइट की बात करें, जो पूरे विल्ट्रोमाइट साम्राज्य के जो मेन लीडर वो भी उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस अभी तक तो इनविंसिबल की सीरीज़ में किया ही नहीं है। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर कुछ इस तरह के बात करें, जो थ्राक के बाद ये सबसे ताकतवर कॉन्क्वेस्ट और मार्क इसको हरा देगा, और वो सबकी हालत पतली कर देगा। वो चाहे वो ओलिवर हो, एटम ईव हो, एटम ईव को तो ये मार ही देगा, लेकिन वो किस तरह से फिर जिंदा हो जाएगी, लेकिन वो एटम ईव की तो जान ले लेगा। और जान लेने के बाद जो भाई इनविंसिबल जो अब एक अलग ही गुस्से वाले मूड में आएगा, उसका सर फोड़ देगा कॉन्क्वेस्ट का। लेकिन कॉन्क्वेस्ट जो डायलॉग मार रहा है आखिर में कि मुझसे सभी लोग कितने दूर रहते हैं, और जो एक अलग की पूरे का पूरा इविल कैरेक्टर टाइप देखा जाए कॉमिक वीक में, थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी स्टोरी अलग है, लेकिन हाँ उन्होंने थोड़ा सा अच्छा अलग रखा है, मुझको अच्छा लगा है। एक अच्छे कॉन्क्वेस्ट मैंने आपको पूरी की पूरी सीज़न है वो बड़ी अच्छी तरह से बता दी है। मुझे सच में ये सीरीज़ बड़ी अच्छी लगी है। अगर आप इनविंसिबल की सीज़न 3 देखना चाहते हो तो बेशक देख सकते हो। हाँ, इसके पोस्ट क्रेडिट सीन और कुछ इसके अंदर है, अगर आप कहे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, ऐसी और मूवी सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।